हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे ईएमएस के क्वेश्चंस। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के फाइनल एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन रैंक दी गई है उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आज हम। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी पहले हम इनडेफिनाइट इंटीग्रल्स और डेफिनाइट इंटीग्रल की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस एक्स रेज टू ई प्लस ई रेज टू ई। इसको सॉल्व करते हुए सबसे पहले गिवन इंटीग्रेशन को ऐसे असाइन करेंगे। हमारा जो इंटीग्रेशन ऐसे असाइन किया, उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि गिवन इंटीग्रेंड जो है वो कैसा है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि एक से ज्यादा टर्म है, बाय रूल हमें क्या करना है, हर एक टर्म को इंटीग्रेट करना है इंडिविजुअली। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू ई का, ई रेज टू ई का इंटीग्रेशन इंडिविजुअली लिया एज पर रूल। उसके बाद ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन बाय लिस्ट ई रेज टू एक्स होता है। एक्स रेज टू ई इज टाइप ऑफ एक्स रेज टू एन। एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो वैसे ही एक्स रेज टू ई का एक्स रेज टू ई प्लस वन अपॉन ई प्लस वन। ई रेज टू ई यहाँ पे कांस्टेंट है, ना बेस में ना पावर में, कहीं भी एक्स नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन होता है विथ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं बाय रूल। तो कांस्टेंट को हमने बाहर निकाला और ई रेज टू ई बाहर निकालने के बाद वन बचा, और वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन आगे हम सॉल्व करेंगे विच विल बी एक्स प्लस सी। ये रहा हमारा फाइनल इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स, एक्स रेज टू ई प्लस वन अपॉन ई प्लस वन प्लस ई रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1/3x प्लस 5, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। पहले इसको i से असाइन करेंगे। 1/3x प्लस 5 इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने कंपोजिट फंक्शन के फॉर्मूले देखे थे 1/x का, उसमें हमने क्या देखा था, 1/x टाइप का जो होता है उसका इंटीग्रेशन log of x प्लस c होता है। ओके, x की जगह अगर कंपोजिट फंक्शन ax प्लस b आता है, उसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, 1/a log of ax प्लस b प्लस c। a की वैल्यू यहाँ पे से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला इंटीग्रेशन होगा 1/3 log of 3x प्लस 5 प्लस c। दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 1/9 प्लस 4x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे हमें जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूलीज है एक्स स्क्वायर के वो हमें देखने हैं, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे प्लस है दोनों के बीच में, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के बीच में। ये हमें कौन से टाइप के एग्जाम्पल है, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन हम देख चुके हैं क्या रहता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। ओके, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1। हमें यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। फॉर दैट हम प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इसे आई से असाइन करेंगे, 1/4x स्क्वायर प्लस 9। अब हम इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन निकालेंगे। 4 यहाँ पे नहीं है, इसलिए 4 कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में 4 लाइक दिस, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर में से 4 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर बचेगा। 9 में से 4 कॉमन निकाला, 9/4 बचेगा। इसके बाद हम 1/4 जो है इसका जरूरत नहीं इंटीग्रेशन में, ये एज अ कांस्टेंट बाहर निकालेंगे। इसके बाद 1/x स्क्वायर प्लस 9/4 इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब हमारे पास जो देखा हमने फॉर्मूला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, तो इस टाइप का इसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस टाइप तक रिड्यूस करने के लिए जस्ट हमारे पास जो कांस्टेंट है उसको स्क्वायर ऑफ समथिंग में लिखना है। 9/4 इज सिंपल स्क्वायर ऑफ समथिंग में कैसे लिखेंगे, 9/4 को 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पे a की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेंड है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का, जहाँ जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे देख चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा 1/4 जो ऑलरेडी है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। ओके, a यहाँ पे 3/2 है, 3/2 1/3/2 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लिख सकते हैं 2/3। इन दैट वे हमारा जो फाइनल आंसर मिलेगा 1/6 tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 3 मिलेगा। ये 1/4 इंटू 2/3 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 3
प्लस सी ऐसा मिलेगा। यहाँ पे ये सिंप्लीफिकेशन होगा 1/2 इंटू 3 यानी कि 1/6 इंटू tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस सी। सो ये रहा इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 1/1 प्लस cos 2x। अब इस टाइप के एग्जांपल्स के लिए हमने मेथड देखा है 1/a प्लस b cos 2x टाइप का अगर इंटीग्रेंड रहता है, या 1/a प्लस b sin 2x और 1/a sin 2x प्लस b cos 2x प्लस c, इस टाइप के अगर इंटीग्रेंड है तो उसके लिए हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, t इक्वल टू tan x। ओके, वाई? बिकॉज हमारा जो cos 2x है sin 2x है, इसका फॉर्मूला tan x में एक्सप्रेस कर सकते हैं। cos 2x का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x। भी फिलहाल हमें सिर्फ cos 2x की जरूरत है तो हम उसकी तरफ ही ज्यादा फोकस करेंगे। sin 2x का भी फॉर्मूला है tan x में, अगर sin 2x होता तो उसको यहाँ पे मैं बता सकती थी। ठीक है, ऑलरेडी क्लास में देख चुके हैं sin 2x को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं tan x में। यहाँ पे cos 2x को tan x में एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे मैंने फॉर्मूला बताया। तो जैसे कि tan x को हम t अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे विद दिस सब्स्टिट्यूशन t इक्वल टू tan x। ओके, t इक्वल टू tan x में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अब x को tan इनवर्स ऑफ t, तो dx क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ओके, सो ये सारे सब्स्टिट्यूशंस हम यूज करके रिड्यूस कर सकते हैं गिवन एग्जांपल को इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सो 1 प्लस cos 2x dx, इसके बाद हम 1/2 cos स्क्वायर x ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हमारा एक और मेथड है जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये कंपैरेटिवली सिंपल मेथड है। 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x। ओके, इसको ये कंपैरेटिवली सिंपल हो गया। सो 1/2 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन में बाकी बचता है 1/cos स्क्वायर x। 1/cos स्क्वायर x का मतलब है स्क्वायर ऑफ द सेक। स्क्वायर ऑफ द सेक का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम दिख चुके हैं, विच इज tan x प्लस c। सो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व होगा 1/2 tan x प्लस c एज स्क्वायर ऑफ द सेक का इंटीग्रेशन tan x प्लस c होता है। सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पे सिंपल था, अगर 1 के अलावा कोई और नंबर होता तो डेफिनेटली हमें ये फॉर्म यूज करना पड़ता इसको सॉल्व करने के लिए। इवन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है और ये मेथड याद है तो इस वे से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका अगर डिफरेंट भी आता है पर करेक्ट वे में जा रहे हो तो इक्विवेलेंट फॉर्म मिलेगा आपको इस आंसर का। इंटीग्रेशन में हमेशा याद रखना, शायद तरीके दो से ज्यादा हो सॉल्व करने का। आंसर्स अगर आप करेक्टली जा रहे हो, आंसर्स डिफरेंट मिल रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आंसर गलत है, दे आर इक्विवेलेंट फॉर्मेट ऑफ ईच अदर, मतलब एक से दूसरे फॉर्म तक हम पहुंच सकते हैं आंसर्स के। सो जस्ट अगर तरीका सही है तो आंसर आपका रॉन्ग नहीं मिलेगा, के स्टेप्स अगर राइट जा रहे हैं तो सही आंसर भी मिलेगा। फिफ्थ वन इज x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 को इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल दिया गया है, तो पॉलिनोमियल में हमने देखा है न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में x प्लस 1, दोनों की डिग्री जो है 1 है। अगर डिग्री सेम होते हैं तो इनको एडजस्ट करने का या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस करने का वे क्या है, तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में एडजस्ट करते हैं। तो हमने यहाँ प्लस माइनस 1 लिखना है न्यूमरेटर में, तो x प्लस 1 एक साथ और बाकी -1 -2 एक साथ। ठीक है, इस तरह से हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब भी आपको इंटीग्रेंट दिखता है इंटीग्रेशन में स्टैंडर्ड नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा वे यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको इंटीग्रेंड क्या दिया गया है। जैसे यहाँ पॉलिनोमियल है, अगर इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री आगे पीछे होती यानी न्यूमरेटर की ज्यादा डिनोमिनेटर की कम, तो दूसरा फॉर्मेट से न्यूमरेटर की ज्यादा डिग्री रही डिनोमिनेटर से तो डिवीजन लेते हैं हम पहले। ठीक है, उसे क्वेश्चन प्लस r अपॉन डी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं।
और न्यूमरेटर की डिग्री अगर कम रही डिनोमिनेटर से तो हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एडजस्ट करते हैं न्यूमरेटर में। ये सारे वेज है पॉलिनोमियल में इंटीग्रेंड दिया गया तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसको पहले आई से हम असाइन करेंगे। इसके बाद जैसे मैंने कहा क्योंकि पॉलिनोमियल जो दिया गया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम है तो न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर एडजस्ट करेंगे। सो x+1 - 2 इसको एडजस्ट किया। अब हम x+1 और 2 जो है इन्हें इंडिविजुअली लिखेंगे। x+1 के लिए डिनोमिनेटर अलग से और 2 के लिए डिनोमिनेटर अलग से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x+1 upon x+1 गिव्स यू 1 और यहाँ पे 2 upon x+1 मिलेगा। 1 भी स्टैंडर्ड है एंड 2 upon x+1 में 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर जाएगा। ये 1 upon x+1 दिस इज टाइप 1 upon ax plus b टाइप का है जिसका इंटीग्रेशन होता है log of 1 upon a log of ax plus b plus c। सो 1 का इंटीग्रेशन और 2 upon x+1 का इंटीग्रेशन लेंगे। 1 का होता है x और 2 कॉमन 2 कांस्टेंट की तरफ बाहर निकालेंगे। 1 upon x+1 का इंटीग्रेशन लेंगे। सो x माइनस x+1 का इंटीग्रेशन जैसे हमने देखा log of x+1 plus c होगा बिकॉज a की वैल्यू 1 है। सो 1 upon x+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 upon a की वैल्यू 1 है log of ax plus b plus c। दैट्स वाई 1 upon x+1 का इंटीग्रेशन हमने log of x+1 लिखा है और प्लस सी फॉर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। cos √x upon √x dx। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, इससे पहले आई से असाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमें कि न्यूमरेटर और न्यूमरेटर में क्या दिया गया है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और डिनोमिनेटर में है अलजेब्रिक फंक्शन cos √x upon √x। जैसे कि ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल तो है नहीं, किसी भी वे से और वैसे हम इसे, क्योंकि न्यूमरेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक है तो किसी वे से हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक चीज क्या है, यहाँ पे एंगल में √x है और यहाँ डिनोमिनेटर में √x है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ट्राई कर सकते हैं क्योंकि √x की वजह से अगर cos √x की जगह cos x होता तो ये इजी था सॉल्व करने के लिए, लेकिन √x की वजह से ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो कंपोजिट फंक्शन के अगर इंटीग्रेट सॉल्व करते हैं हम तो हमें देखा जाता है कि क्या इनर फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। जैसे हमने देखा था कि अगर f of g of x कंपोजिट फंक्शन है और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव या मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, इनर फंक्शन को u सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, और u सब्स्टिट्यूट करने के साथ क्या हो जाता है, g डैश x dx जो है ये du में एक्सप्रेस हो जाता है। ओके, सो ये स्टैंडर्ड फंक्शन में रिड्यूस हो जाता है इन दिस वे ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, रूट x जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स हो रहा है, जो gx की जगह है उसे हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर t इक्वल टू √x सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज हमारा वेरिएबल चेंज होता है। तब हम क्या करते हैं, अगर हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो dx और dt न्यू वेरिएबल और पुराने वेरिएबल के d फॉर्म में, यानी dx और dt के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है उसके लिए हम इस कंसीडर किया है जो इक्वेशन उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड। सो dt अपॉन dx, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx, √x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 √x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 यहाँ पे हमने शिफ्ट किया और dx इस तरफ शिफ्ट किया तो हमें मिला 2 dt इक्वल टू 1 अपॉन √x dx। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम i में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा cos ऑफ √x की जगह cos t हो जाएगा। ओके, cos ऑफ √x इंटू 1 अपॉन √x dx, इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये हुआ 2 dt और ये हुआ cos ऑफ t। सो दैट्स वाई cos ऑफ t इंटू 2 dt मिला। अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखेंगे इंटीग्रेशन के, cos t को इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, लाइक cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। सो इन दैट वे हमें मिलेगा 2 sin t प्लस c। अब जैसे कि हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज किया है तो इनडेफिनाइट में जब सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो लास्ट स्टेप में रीसब्स्टिट्यूशन एक्सपेक्टेड रहता है।
सो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे t की वैल्यू विच इज रूट एक्स। सो इस तरह से हमें 2 sin रूट एक्स प्लस सी मिला गिवन इंटीग्रैंड का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। ई रेस टू एक्स एक्स प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। सबसे पहले इसे आई से असाइन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दिख रहा है ये स्टैंडर्ड तो है नहीं, और जो कंपोजिट है उनमें से भी कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर में एंगल की जगह दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है x इंटू ई रेस टू एक्स, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है, मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, ये इनर फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या? अभी हम थोड़ा अगर गौर करें तो x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव प्रेजेंट है ई रेस टू एक्स एक्स प्लस वन। तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम सबसे पहले पुट करेंगे जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स है फंक्शन x इंटू ई रेस टू एक्स। सो x इंटू ई रेस टू एक्स की जगह t सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ द साइड। t का डेरिवेटिव मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू x dt अपॉन dx, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है जिसको डिफरेंशिएट करना है। तो u इंटू वी टाइप का है, तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v मतलब ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव प्लस ई रेस टू एक्स यानी v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। क्या होगा यहाँ पे x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, सो x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है प्लस ई रेस टू एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 मिलता है। सो ये रहा इसका डिफरेंशिएशन। आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें ई रेस टू एक्स कॉमन है, बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस वन बचेगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, dx और dt के बीच में हमें रिलेशन देखना है क्या है। सो dx जो है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमें मिलेगा dt इक्वल टू ई रेस टू एक्स एक्स प्लस वन डी एक्स। सो अब हमारा जो इंटीग्रैंड गिवन है ई रेस टू एक्स एक्स प्लस वन डी एक्स, और यहाँ पे है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स एक्स प्लस वन डी एक्स। ठीक है, सो ये पूरा dt से रिप्लेस होगा जैसे कि दिख रहा है, dt के इक्वल है ये, और x इंटू ई रेस टू एक्स इसको हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इंटीग्रैंड जो रिड्यूस हो जाएगा होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dt। ये dt हो गया और ये साइन स्क्वायर t हो गया, तो हमें मिला 1 अपॉन साइन स्क्वायर t इंटू dt। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर t को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dt। ओके, अब साइंस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स एक्चुअली क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है। सो कोसेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, जैसे कि कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट ऑफ x प्लस सी। x के बजाय यहाँ t दिया गया है, सो माइनस कॉट ऑफ t प्लस सी। अब यहाँ पे जैसे कि t है जो वो हेल्पिंग वेरिएबल है, एक्चुअल वेरिएबल जो था वो हमने t के प्लेस t उसके प्लेस पे सब्स्टिट्यूट किया, तो रीसब्स्टिट्यूशन करेंगे। t की वैल्यू जैसे की थी x इंटू ई रेस टू एक्स, सो सब्स्टिट्यूट की, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो जब भी आपको इंटीग्रैंड दिया जाता है आपको ऑब्जर्व करना है वो स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है, या फिर कोई हमें कंपोजिट मतलब ax प्लस बी टाइप का कंपोजिट रहा तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपोजिट फंक्शन कोई और है, जैसे यहाँ पे x इंटू ई रेस टू एक्स का प्रोडक्ट दिया गया था जिसकी वजह से ये कंपोजिट हुआ था, सो इस टाइप के लिए डायरेक्टली हमें फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे क्योंकि x इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट था। सो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिला और उसे सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। अब ये एग्जांपल जो है न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो जैसे कि हमने फॉर्मेट के बारे में देखा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का अगर इंटीग्रैंड है, या फिर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का इंटीग्रैंड, तो इन दोनों के लिए सेम मेथड है। हमें थर्ड टर्म एडजस्ट करना है डिनोमिनेटर में। थर्ड टर्म मतलब हाफ ऑफ द थर्ड टर्म, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले x, हाँ
थर्ड टर्म एडजस्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 1 करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करने के बाद आपको हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है, हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर लेना है, विच इज नोन एज थर्ड टर्म। ठीक है, वो प्लस माइनस करना है डिनोमिनेटर में। उसके बाद आपको जो डिनोमिनेटर है वो रिड्यूस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनमें से किसी भी टाइप में। अंडर रूट रहा तो अंडर रूट टाइप में। ठीक है, सो इन सब का फॉर्मूलीज हमारे पास हैं। सो इस वे से हमारा सॉल्व हो सकता है ये। अब इसे ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मेट हमें मिल सकता है। सो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे हमें थर्ड टर्म एडजस्ट करना है, उससे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 गिवन है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो हम प्रोसीड करेंगे इस एग्जांपल के लिए। आई से असाइन करेंगे सबसे पहले। अब जैसे कि यहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 दिख रहा है, नहीं है मतलब 1 है। सो हमें डायरेक्टली हम इसे थर्ड टर्म एडजस्ट करेंगे। सो थर्ड टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 3, उसका हाफ करना है 3/2 और उसका स्क्वायर लेना है 9/4। सो ये रहा थर्ड टर्म एडजस्ट किया, प्लस माइनस थर्ड टर्म हमने एडजस्ट किया। जैसे कि यहाँ पे थर्ड टर्म मिला है हाफ ऑफ 3 ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स 9/4, जैसे मैंने बताया आपको। सो थर्ड टर्म यहाँ पे प्लस और माइनस करते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस थर्ड टर्म एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म और प्लस थर्ड टर्म साथ में रखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता तो एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स का टर्म और नेगेटिव थर्ड टर्म साथ में रखते। ओके, तो अभी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सो प्लस थर्ड टर्म एक्स का टर्म और एक्स स्क्वायर साथ में रखेंगे और बाकी के जो माइनस थर्ड टर्म और जो कांस्टेंट है उसको साथ में रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे और आगे सिंपलीफाई करेंगे। जो ये एक्स स्क्वायर एक्स और थर्ड टर्म हमने साथ में रखा है, इसका ब्रैकेट स्क्वायर कैसे बनाना है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स, ओके, फिर मिडिल टर्म की साइन प्लस, ओके, देन प्लस थर्ड टर्म जो है उसका स्क्वायर रूट विच इज 3/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अगर ब्रैकेट स्क्वायर आप ओपन करते हो तो आपको फिर से ये 3 टर्म मिलेंगे और यहाँ पे 2 - 9/4 दिया गया है कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 - 9/4 यानी -1/4 मिला। तो इसका सिंप्लीफिकेशन -1/4 मिला, यहाँ पे देखिए। ओके, सो अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो 1/x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर -1/4। अब ये जो 1/4 है इसे हम लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/4। अब आप देख सकते हो ये किस टाइप के हैं, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का है, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। एक ही वैल्यू 1/2 और x के प्लेस पे x प्लस 3/2 दिया गया है। सो ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हुए फॉर्मूले में हमें मिलता है 1/2a, a की वैल्यू 1/2 है, log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ओके, सो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूले में x की जगह x प्लस 3/2 और a की जगह 1/2 सब्स्टिट्यूट किया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 2 एंड ये 2 कैंसिल होके 1 मिलेगा और यहाँ पे जो है 3/2 माइनस 1/2, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, इनका सिंप्लीफिकेशन होगा और आगे हमें मिलेगा ओके, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 2 एंड ये 4/2, यानी फाइनली हमें जो मिलेगा वो है log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, करेक्ट वे में करें। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के बाद सिंप्लीफिकेशन किया गया है। अब डायरेक्टली यहाँ पे 1/1 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2/2 एंड यहाँ पे x प्लस 4/2 प्लस सी लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी, जो हमने फाइनल आंसर यहाँ पे मिला है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। 1/5 प्लस 4 cos x, इसके बारे में हम पहले थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। cos 2x का जैसे बताया था वैसा ही है। तो अगर इंटीग्रेंड जो है 1/a प्लस b cos x या
1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, या फिर 1 अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी टाइप का है। तो इस वे में हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है t इक्वल टू 10 ऑफ x बाई 2, बिकॉज cos x एंड sin x का एक्सप्रेशन जो है x बाई 2 में 10 ऑफ x बाई 2 में मिलता है। cos x होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ x बाई 2। ये एक्सप्रेशन cos x के लिए होता है और sin x के लिए होता है 2 10 ऑफ x बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ x बाई 2। सो अगर cos x है हमारे पास यहाँ पे जैसे दिख रहे हैं, तो cos x के प्लेस पे हम इस सब्स्टिट्यूशन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो cos x के प्लेस पे लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जैसे कि 10 ऑफ x बाई 2 t है। और यहाँ से हम लोग dt और dx के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए लिख सकते हैं x बाई 2 इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ t, यानी x इक्वल टू 2 10 इनवर्स ऑफ t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 1 इक्वल टू 2 tan इनवर्स ऑफ t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर d और t का dt अपॉन dx। सो dx इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। सो ये रहा dx के भी प्लेस पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो cos x के प्लेस पे 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और dx के प्लेस पे 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt प्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, सो ये हमारा एक्सप्लेनेशन था। अब हम फाइनली जाते हैं एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए कि ये सब सब्स्टिट्यूशन के बाद हमें किस तरह का रिडक्शन होके मिलता है एग्जाम्पल। ओके, हमेशा याद रखना जब भी इस टाइप के इंटीग्रैंड होते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन t इक्वल टू 10 ऑफ x बाई 2 करते हैं। 1 अपॉन a प्लस बी cos x टाइप का है ये, तो ये सब्स्टिट्यूशन ही यूज होगा यहाँ पे। सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन। तो पहले इसको i से असाइन किया, जैसे कि t इक्वल टू 10 ऑफ x बाई 2 सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम। ओके, उसके बाद dx और dt के बीच में रिलेशन मिला, dx इक्वल टू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। cos x जो है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर भरेंगे, बिकॉज cos x क्या है, cos x के लिए बताया मैंने 1 माइनस 10 x बाई 2 10 स्क्वायर ऑफ x बाई 2 एंड 1 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ x बाई 2, ये फॉर्मूला है इसका। सो 10 x बाई 2 की जगह t सब्स्टिट्यूट किया तो हमें मिलेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं y प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 4 cos x की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dx की जगह 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये डिनोमिनेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये 1 दिया गया है तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर करेंगे। सो इस तरह से हमें सिंप्लीफिकेशन मिलेगा। ठीक है, सो 1 अपॉन 5 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ मिलेगा 5 प्लस 5 टी स्क्वायर सी, और यहाँ 4t माइनस 4t स्क्वायर, ये आगे के टर्म्स, और डिनोमिनेटर सेम हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है ही। ठीक है, ये वाला 1 प्लस टी स्क्वायर जो ये आगे प्रोसीड हुआ है, और ये 2 यहाँ पे है न्यूमरेटर का। अब यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर एज अ कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और बाकी कैलकुलेशंस आगे प्रोसीड होंगे तो हमें मिल रहा है ये 5t स्क्वायर और माइनस 4t स्क्वायर, टी स्क्वायर के टर्म्स हैं, इनके कोएफिशिएंट्स का जो कोएफिशिएंट्स का कैलकुलेशन होगा तो मिलेगा 1t स्क्वायर। यहाँ 5 और 4 दोनों पॉजिटिव है, प्लस 9 देंगे। अब ये हो गया 1 अपॉन, ठीक है, ये 2 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9 हो गया, 2 बाहर निकालेंगे कांस्टेंट न्यूमरेटर में से, और यहाँ पे हमें मिला 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 9। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, लाइक 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। सो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस पे, तो 1 अपॉन ए के प्लेस पे क्या है 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी,
अब t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करते हुए 2/3 tan इनवर्स ऑफ t की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ पे t की वैल्यू tan ऑफ x by 2 सब्स्टिट्यूट की अपॉन 3 प्लस c। सो ये रहा इसका सॉल्यूशन। सो नेक्स्ट इसी तरह से अगर हमें cos x की जगह sin x मिलता है तो यही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जस्ट sin x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं। 1/4 cos स्क्वायर x प्लस 9 स्क्वायर x। अब स्क्वायर फॉर्म में अगर रहा 1/a प्लस बी cos स्क्वायर x रहा, 1/a प्लस बी sin स्क्वायर x रहा, या 1/a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c इस टाइप का रहा, तो तब हम क्या करते हैं, तब हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये प्रोसीजर है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। इस तरह के इंटीग्रैंड को, इस तरह के जो इंटीग्रैंड है इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं, फिर डिनोमिनेटर को a प्लस बी tan स्क्वायर x के फॉर्म तक के रिड्यूस करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ओके, सो प्रोसीड करते हैं। पहले i से असाइन किया गिवन एग्जांपल को, जैसे मैंने कहा cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया cos स्क्वायर x से, ये cos स्क्वायर x आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो cos स्क्वायर x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x गिव्स यू tan स्क्वायर x, और न्यूमरेटर का 1 अपॉन cos स्क्वायर x गिव्स यू sec स्क्वायर x। सो स्क्वायर ऑफ द sec x अपॉन 4 इंटू 1, तो यहाँ 4 आएगा, प्लस 9 इंटू tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे 10 गिवन है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 10 का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ठीक है, और ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, यहाँ पे इससे ज्यादा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिए गए हैं। इस तरह के एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो डिनोमिनेटर के 10x को t सब्स्टिट्यूट करेंगे, dx dt के बीच में रिलेशन हमें क्या मिलेगा, dt इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव स्क्वायर ऑफ द सेक होता है इंटू dx। ओके, यानी t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx और 10 का स्क्वायर ऑफ द सेक, यानी dt क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द सेक dx। ओके, सब्स्टिट्यूट करेंगे इंटीग्रेशन में, सो स्क्वायर ऑफ द सेक dx ये dt से रिप्लेस हुआ और यहाँ 10 स्क्वायर x की जगह t स्क्वायर। अब हमें जो गिवन एग्जांपल है वो किस टाइप का है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, बट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर यहाँ कोई भी वेरिएबल रहा तो यहाँ टी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर की जगह, टी स्क्वायर का वेरिएबल कोएफिशिएंट पहले तो हमें 1 चाहिए, तो ही हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 9 कॉमन निकालेंगे थ्रू आउट, तो हमें मिलेगा 9 बाहर, टी स्क्वायर यहाँ 4/9 मिलेगा। ओके, इसके बाद 1/9 को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन में रह जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4/9। 4/9 को स्क्वायर फॉर्म में लिखा 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4/9 मिला 9 बाहर निकालने के बाद, फिर 1/9 जो बाहर इंटीग्रेशन के बाहर गया प्लस 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, dt। अब ये इस टाइप का हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, ओके, प्लस सी। तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1/9 एज इट इज, और इसके लिए फॉर्मूला यूज करें 1 अपॉन ए की प्लेस पे 2/3 है, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, x मतलब t, x की जगह t है और a की जगह 2/3 है, प्लस सी। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3t अपॉन 2। t जो है ये हेल्पिंग वेरिएबल है, इसका एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन किया है हमने इसको, और जो एक्चुअली x के फॉर्मेट में क्या है 10x, सो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/6 tan इनवर्स ऑफ t tan x अपॉन 2 प्लस सी। सो ये रहा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। अब यहाँ पे कैसा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिए गए हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं। तो जब भी आपको पॉलिनोम अपॉन पॉलिनोम आता है, न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से 1 से कम है, तो या फिर कहो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और डिनोमिनेटर के फैक्टर जो है लीनियर एंड डिस्टिंक्ट है, तो इस केस में हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से 1 कम है, और डिनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर्स जो है लीनियर फैक्टर दिए गए हैं ऑलरेडी,
और वो लीनियर डिस्टिंक्ट है, तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना बहुत सिंपल रहेगा। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन दिया गया है पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल, इसे हम दो सिंपल फ्रैक्शन में स्प्लिट करते हैं। सो प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन यानी इसके पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। सो I इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब हम इसे कंसिडर करें जैसे कि यहाँ पे लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर से डिनोमिनेटर के, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन होंगे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, से इक्वेशन 1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे दोनों डिनोमिनेटर सेम करते हुए, यानी कि यहाँ पे क्या होगा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम करते हुए, यानी कि x प्लस टू ऑलरेडी a का डिनोमिनेटर है और x प्लस थ्री चाहिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, जो गिवन डिनोमिनेटर है उतना डिनोमिनेटर करना है। वैसे ही b का डिनोमिनेटर x प्लस थ्री ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, x प्लस टू चाहिए गिवन डिनोमिनेटर जितना डिनोमिनेटर करने के लिए। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम इसे लिख सकते हैं a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और यहाँ पे हमारे पास है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे देखो इन दो फ्रैक्शंस की इक्वालिटी दी गई है, डिनोमिनेटर सेम है तो डेफिनेटली न्यूमरेटर भी सेम होंगे, इसमें से हमें ये इक्वेशन सेकंड मिल रही है। ओके सो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया तो कैसे हो जाता है, ये सिंपल हो जाता है। इस सॉल्व करने के लिए आप डिनोमिनेटर के मल्टीप्लिकेशन करके क्वाड्रेटिक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक जो मिलेगा आपको, उसके लिए आप एडजस्टमेंट करके डेरिवेटिव का वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये उससे सिंपल तरीका है। ओके सो अब हमें एक आइडेंटिटी इन एक्स मिली, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन में फाइंड करते हैं। अब हमें क्या करना है, ए की और बी की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट करने के लिए ए और बी की वैल्यूज फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। तो इक्वेशन 2 जो है वो फ्री है, आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो एक्स की। तो अब हम पहले ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बी के टर्म को जीरो करेंगे, बी के टर्म को जीरो करेंगे मतलब बी के साथ फैक्टर है एक्स प्लस टू, इसको जीरो करने की ट्राई करेंगे। और वो कैसे हो सकता है, एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू रखी तो एक्स की वैल्यू अगर माइनस टू हमने इधर माइनस थ्री यूज किए हमने। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू माइनस थ्री अगर रखेंगे तो यहाँ पे a का टर्म जीरो हो जाएगा और b की वैल्यू मिलेगी। पहले कोई कर सकते हैं आप जैसे भी चाहें, तो माइनस थ्री अगर हमने रखा तो ये माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो जाएगा, a का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन मिलेगा, और यहाँ पे माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू मिलेगा। सो इस तरह से हमें b की वैल्यू मिल रही है 2। वैसे ही जैसे इसी तरह से हम इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, x की वैल्यू माइनस टू सब्सिट्यूट करेंगे तो b का टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, देखिए x की वैल्यू माइनस टू रखी, माइनस टू प्लस वन, a इंटू माइनस टू प्लस थ्री प्लस b इंटू माइनस टू प्लस टू, ये जीरो हो गया, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिला माइनस वन इक्वल टू a प्लस जीरो, सो a इक्वल टू माइनस वन मिला, a इक्वल टू माइनस वन मिला। इसके आगे फिर x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, जो x प्लस थ्री के पार्शियल फ्रैक्शन मिल गए। a की वैल्यू माइनस वन रखेंगे, b की वैल्यू क्या मिली, b की वैल्यू टू मिली, सब्स्टिट्यूट किया, ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब हम इंटीग्रेशन जो इस फ्रैक्शन का सॉल्व कर रहे थे रैशनल फ्रैक्शन का, उसके पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन। ओके सो जैसे कि यहाँ पे दो टर्म है, दोनों टर्म को इंडिविजुअली इंटीग्रेशन दे देंगे एज पर रूल। ठीक है, सो दैट्स वाई इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन एक्स प्लस थ्री डी एक्स। अब यहाँ माइनस वन कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रख सकते हैं इंटीग्रेशन के, टू कॉन्स्टेंट है, टू को बाहर रख सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में माइनस वन बाहर रखा, वन अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और यहाँ टू बाहर रखा एज अ कॉन्स्टेंट, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। ये दोनों किस टाइप के हैं, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी टाइप के इंटीग्रैंड है, जिसका आंसर होता है वन अपॉन ए लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तो जैसे कि a की वैल्यू दोनों में वन है, सो इसका सिंप्लीफिकेशन, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स प्लस टू।
1 अपॉन एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 2 आएगा, इंटू -1 गिव्स यू माइनस log ऑफ x प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस 3 आएगा, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन रहा, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स जो हैं लीनियर डिस्टिंक्ट रहे, तो इजीली से इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल x इंटू ई रेज टू एक्स। अब ये बाइपॉड रूल होगा क्योंकि यहाँ पे हमें दो स्टैंडर्ड फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया गया है। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर दिया रहता है और उसको इंटीग्रेट करना होता है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, u की जगह x और v की जगह e रेज टू x। हाँ, यहाँ पे लायर्ड रूल यूज करते हैं और u और v डिसाइड करते हैं। लायर्ड रूल मतलब LIATE। तो इस सीक्वेंस में यहाँ पे जो फंक्शन दिए गए हैं, इस सीक्वेंस में जो पहला आता है वो u और बाकी बचा हुआ होता है v। L मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन है क्या, दोनों में से कोई, तो वो फर्स्ट रखेंगे। फिर I मतलब इनवर्स फंक्शन है क्या, दोनों में से कोई, तो वो फर्स्ट रखेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन है क्या, दोनों में से कोई एक, तो फर्स्ट यानी u रखेंगे। तो यस, अलजेब्रिक फंक्शन यानी x, पॉलिनोमियल फंक्शन को अलजेब्रिक भी कहते हैं। x है यहाँ पे, सो x u की जगह x जो है वो इक्वल टू u रखेंगे, और बाकी बचा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि यहाँ पे नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्या, सबसे कम प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को फिर v रखेंगे हम। ठीक है, लायर्ड रूल में जो सीक्वेंस के हिसाब से जो पहला फंक्शन हमें मिलता है प्रोडक्ट में, दैट विल बी कंसिडर एज u डेरिवेटिव पार्ट, और बाकी का बचा हुआ v होगा कंसिडर डिफॉल्ट। सो जैसे कि हमारा फॉर्मूला देखा हमने, u और v हमने डिसाइड कर लिया कौन सा होगा बाय लायर्ड रूल। सो x इंटू ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u की जगह x रखना है, v की जगह ई रेज टू एक्स रखना है। अब यहाँ पे आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, सो 1 यहाँ पे लिखा। ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स होता है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, अब इंटीग्रेशन 1 इंटू एक्स ई रेज टू एक्स का यानी ई रेज टू एक्स, x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स dx प्लस c। सो ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन अगेन ई रेज टू एक्स आएगा। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।